हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो 8 जो आपका क्वेश्चन इसकी स्टेटमेंट है, एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज़ 106, मतलब 106। आपको एक एपी दी गई है जिसमें 50 टर्म्स, मतलब वो एपी 50 टर्म्स को कंसिस्ट करती है, उसके अंदर 50 टर्म्स हैं, जिसमें आपकी थर्ड टर्म आपको 12 दी गई है और लास्ट टर्म आपको 106 दी गई है। मतलब 50 टर्म्स हैं और लास्ट टर्म आपकी कितनी है, 106 है। इसका मतलब जो 50th टर्म होगी वो आपकी लास्ट टर्म होगी। इसका मतलब 50th टर्म कितनी होगी, आपकी 106 होगी। तो यहाँ से कुछ चीज़ें इसमें क्लियर हो जाती हैं कि आपको थर्ड टर्म के बारे में पता है, अपनी 50th टर्म के बारे में पता है। आपको पता है एपी में सिर्फ 50 ही टर्म्स हैं और लास्ट टर्म आपको गिवन है, इसका मतलब 50th टर्म आपकी 106 है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर हुई और आपको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द 29th टर्म। मतलब आपको इसके अंदर 29वीं टर्म निकालनी है। आपको एपी गिवन नहीं है दो, लेकिन आपको टर्म्स का पता है, उनको यूज़ करते हुए आपको आपकी एपी मतलब निकालनी है। यानी कि अगर आप किसी भी तरीके से 29th टर्म निकालना चाहते हैं तो आपको उसके लिए अपनी एपी पता होनी चाहिए। मतलब कि आपको आपकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आपको जो ये दो टर्म्स दी हुई हैं, इनका यूज़ करते हुए हम अपनी ए यानी कि फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ताकि आप 29th टर्म आराम से निकाल सकें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्योंकि हमें बार बार जनरल फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसे लिख लेते हैं। जो आपका एपी का nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। आप कोई भी टर्म एपी की आराम से निकाल सकते हो अगर आपको वहाँ से ए पता हो, डी पता हो। क्योंकि आपको ए डी यहाँ रखते हुए और जो टर्म आपको निकालने आप यहाँ रखोगे, तो आप क्या करोगे, आराम से कोई भी टर्म को फाइंड कर सकते हो। तो स्टूडेंट, थर्ड टर्म आपकी 12 है, यानी कि यहाँ से आप क्या देख रहे हो, A3 की वैल्यू स्टूडेंट आपको कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। अब A3 मतलब यहाँ पे A एज इट इज़ जनरल फॉर्मूला की अगर बात करें तो हम, और यहाँ से 3 - 1 करेंगे तो स्टूडेंट कितना बचेगा, 2D। यानी कि A3 का अगर हम जनरल फॉर्मूला यूज़ करें तो कुछ इस तरीके से आता है, यहाँ से A + 2D विच इज़ इक्वल्स टू 12। तो आपकी एक इक्वेशन यहाँ से आ गई कि A + 2D किसके इक्वल है, स्टूडेंट 12 के। अब हम दूसरी जो आपको गिवन है कि 50 टर्म्स है इसके अंदर, यानी कि 50th टर्म आपकी लास्ट टर्म होगी, जो कि कितने के इक्वल है, 106 के। तो स्टूडेंट n की वैल्यू यानी कि 50 होगी उस केस में। A50 इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको, 106। और स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर हम जर्नल फॉर्मूला को यूज़ करते हैं तो किस तरीके से लिखोगे आप, A प्लस और n की जगह पे यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा आपका 50। तो 50 - 1 करेंगे स्टूडेंट कितना आएगा, 49, और मल्टीप्लाई बाय d तो 49d, और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट, 106 के। तो आपकी दो इक्वेशंस यहाँ से आ चुकी हैं। क्योंकि स्टूडेंट हम अपने थर्ड चैप्टर के अंदर लीनियर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस था इन 2 वेरिएबल्स था। अगर आपको दो इक्वेशंस मिल जाती हैं 2 वेरिएबल्स के अंदर और आपको दो मतलब वैल्यू निकालनी होती है वेरिएबल्स की, वहाँ पे आपको क्या था, एक्स वाई के अंदर होती थी, किसी भी वेरिएबल में हो सकती है, 2 वेरिएबल्स में 2 इक्वेशंस। तो आप क्या करते थे, एक्स और वाई को फाइंड करते थे। और क्योंकि मुझे यहाँ पे ए और डी फाइंड करने हैं, तो मुझे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस उसी तरीके से है और मुझे उसका यूज़ करते हुए, इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करते हुए ए और डी को फाइंड करना है, ताकि मैं अपनी 29th टर्म को फाइंड कर सकूं। तो स्टूडेंट, वहाँ पे मैंने जो मेरी वीडियोस हैं प्रीवियस वीडियो, उसमें डिस्कस किया था कि आप किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। तो वहाँ पे कुछ मेथड्स थे। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आप कोई भी मेथड अपना यूज़ कर सकते हो सोल्व करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ, आप वो यूज़ करें जो भी आपको, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिस्क्राइब है नहीं, आप किसी से भी निकालें, आपको ए और डी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले अपनी इक्वेशंस को लिख लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड मैंने अच्छे से समझाया हुआ था। वहाँ पे आप एक वेरिएबल को क्या करते थे, एलिमिनेट करते थे, किसी भी एक को, फिर दूसरे की वैल्यू को फाइंड करते थे। और उसके लिए आप क्या करते थे, कोई भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाते थे, चाहे तो आप डी के सेम बनाओ, चाहे आप यहाँ से ए के सेम बनाओ। तो ए पहले से ही कितना है, यहाँ पे भी 1a है और यहाँ पे भी इसका कोफिशिएंट कितना है स्टूडेंट, 1, और यहाँ पे भी 1 है, फर्स्ट इक्वेशन में भी सेकंड में भी। फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि दोनों इक्वेशंस के जो साइन है, ये स्टूडेंट वहाँ पे मैंने अच्छे से डिस्क्राइब उसमें किया हुआ है, अच्छे से समझाया हुआ है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेक करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, क्योंकि साइन सेम है, हम किसी को कैंसिल नहीं कर सकते, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस। यहाँ पे हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्यों किया सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों के साइन सेम है। साइन सेम है तो उनको आपको अपोजिट करने के लिए, क्योंकि आपको एक को एलिमिनेट करना है, तो आपको किसी तरह से एक के साइन को चेंज करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस। तो ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया। अब क्या करेंगे, दोनों के इन इक्वेशन के नीचे वाली के साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो यहाँ से ए से ए कैंसिल। अब स्टूडेंट, ये क्या है आपका, नेगेटिव का 49 और ये प्लस का 2d, यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का 47d, और ये भी आपका माइनस का 106 है और प्लस का 12 है, तो यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का 94। अब आपका नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, डी की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ जाएगी, 2।
अब क्योंकि आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो चुकी है जो हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए किया है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हुए ए की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन का अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ से स्टूडेंट आपका क्या आ जाएगा, a + 2d = कितना है आपका 12 है। अब d की वैल्यू स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से अगर हम d की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे किसका, पुट वैल्यू ऑफ d, या फिर इस तरह के इसको अगर हम थर्ड इक्वेशन डाल देते तो थर्ड इक्वेशन का यूज़ करते हुए, या फिर यहाँ आप लिख सकते हैं यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे लिख देंगे आप d = 2, क्योंकि आपने d की वैल्यू का यूज़ करना है इसमें जो भी आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। तो इस तरीके से d की वैल्यू आपने पुट करी तो यहाँ कितना आ जाएगा, d की वैल्यू 2 है, यहाँ पे d की जगह इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 विच इज़ इक्वल्स टू 12, क्योंकि d यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इसका कोफिशिएंट 2 था। तो a = कितना हो जाएगा 12 - 4, ये राइट साइड में जाएगा तो कितना बचता है आपका स्टूडेंट 8, यानी कि आपको a की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है 8 और d की वैल्यू फाइंड हो चुकी है 2। अब स्टूडेंट क्योंकि आपके पास a भी फाइंड हो गया जो कि आपको करना था और आपके पास d भी फाइंड हो चुका है, तो आपको निकालना क्या था स्टूडेंट, 29th टर्म निकालनी थी। तो आप जर्नल फॉर्मूला से किस तरह से लिखोगे, a + n - 1d होता था, तो n - 1 करोगे तो 29 - 1 करोगे कितना आएगा 28d, और इस तरीके से a और d अगर आप पुट करते हो तो a की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आई थी आपके पास अभी 8, और यहाँ से आ जाता है आपका 28, और d की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है 2, और d की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 56, और ये कितना बच जाता है स्टूडेंट 64 ऐड करके, तो आपकी 29th जो टर्म है वो कितनी बचती है 64, तो 29th टर्म इज़ 64। अब स्टूडेंट एग्ज़ाम के अंदर अगर आपसे कोई और टर्म पूछ ली जाए तो आपके पास अगर a और d आ जाते हैं तो आप किसी भी AP के अंदर, यानी कि आपसे AP ना दी गई हो, कुछ इस तरह की 2 कंडीशंस आपको दे रखी हों और आपसे कोई भी टर्म पूछ ली जाए, मान लीजिए a और d पूछ लिया जाए, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, और जो टर्म्स आपसे पूछी जाएगी आप जर्नल फॉर्मूला से क्या करोगे, उस टर्म को वहाँ से फाइंड करके दिखा दोगे अगर आपके पास a और d फाइंड हो जाते हैं। तो स्टूडेंट जो ये मैंने यहाँ पे सोल्व करके दिखाया, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है कि आपने एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करना है, क्योंकि मैं 3rd चैप्टर की वीडियोस बना चुकी हूँ, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में चेक करके देख सकते हैं जहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था 3rd चैप्टर का, तो वहाँ से अगर आप देखेंगे, वैसे मैंने इसमें बीच में बोल दिया है आपको, लेकिन अगर आप उसको एक बार देख लेते हैं तो और आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से आप जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया होता है और 2 वेरिएबल्स होते हैं आप तो किस तरीके से सोल्व करते हो। तो स्टूडेंट मैंने काफ़ी क्लियर करते हुए इस वीडियो में आपको ये समझाया है इस क्वेश्चन को, जो आपका 8th क्वेश्चन था। आप चाहें तो और एग्जांपल्स के थ्रू इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। मैं अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है इस वीडियो के अंदर तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, मोर एग्जांपल देके इसे क्लियर कर दूंगी। आने वाली वीडियोस में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।